केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज जो हम चर्चा करेंगे वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में होगा और ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 6B। यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन इन ए डैनियल सेल। हमने पढ़ रखा है गैल्वेनिक सेल, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उसके बारे में हमने सेल पोटेंशियल वगैरह के बारे में विस्तृत विवरण पढ़ लिया है। अब आइए डैनियल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक जो सामान्य डैनियल सेल है वो भी गैल्वेनिक सेल के तरह होती है। जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसमें उसी प्रकार का सेल रिएक्शन होता है जैसे कि गैल्वेनिक सेल में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक क्लोज सर्किट है और करंट लगातार एक किसी आउटर सोर्स से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक मामूली सा बल्ब दिखाया गया है। तो ये उसी प्रकार का डैनियल सेल है एंड इट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, passing, generating a current continuously and which has been withdrawn by the outer source provided over here. तो अब इसमें भी कैथोड वही होगा, एनोड वही होगा और उसी प्रकार का सेल रिएक्शन कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन हम निकाल लिया है और उसी के अनुसार हम जो इक्वेशन पढ़ चुके हैं उसके अनुसार हमने इसको पर कैथोड के लिए हम ई हाफ सेल और एनोड के लिए भी ई हाफ सेल, दोनों के लिए अलग अलग हम निकालते हैं। एनोड इज Zn to Zn, ये तो एनोड है, ये हमें मालूम है, और लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड होता है, राइट हैंड साइड पर कैथोड होता है। और उसी सूत्र को हम जब जो कि पढ़ चुके हैं उसका उपयोग करें तो हम इस प्रकार से कैथोड का सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन और एनोड का हाफ सेल रिएक्शन निकाल लेते हैं। अब इसके बाद अगर हमें कंप्लीट सेल पोटेंशियल निकालना है तो ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। इसमें उसी जो हाफ सेल रिएक्शंस हैं उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने सिंप्लीफाई किया और फाइनल इस प्रकार का हमने ई सेल निकाल लिया, और जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूज होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज 2f, और इस प्रकार से फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा लें तो हम पता लगा सकते हैं कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और सॉल्ट ब्रिज और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में उसी प्रकार का है, वही सेल रिएक्शन है। तो अब वोल्ट मीटर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और करंट तो उल्टी दिशा में जाती है। इस प्रकार से हम वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमको पढ़ना है तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार से व्हाट हैपेंस व्हेन वोल्ट मीटर इंडिकेट्स एट जीरो रीडिंग। वोल्ट मीटर में अगर कोई जीरो रीडिंग है तो उससे क्या मतलब होता है। अब आप देखिए सेल रिएक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है, ये डैनियल सेल में इस तरह की अभिक्रिया हो रही है और कितना वोल्ट डिफरेंस है ये हम निकाल सकते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। अब अगर वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग बता रहा है तो इससे क्या तात्पर्य है। इससे तात्पर्य ये है कि जो सेल रिएक्शन है इट हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। A zero reading in voltmeter indicates the cell reaction has attained equilibrium state and therefore the reaction occurs in a reversible manner as this। ये देखिए इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट है तो कोई चेंज तो दिखाई नहीं पड़ता, although the equilibrium state is a dynamic one, हो तो रहा है रिएक्शन लेकिन चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है। Therefore voltmeter shows zero reading। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। A zero reading indicates in voltmeter that the cell reaction has attained equilibrium state। अब a circuit in a closed डैनियल सेल में ये हम बता चुके हैं क्लोज सर्किट है और वोल्टमीटर जीरो रीडिंग होता है तो उस स्टेज में concentration of copper ion and the concentration of zinc ion remains unchanged. Now
that is there when voltmeter records a zero reading. तो कृपया इसको ध्यान से समझें, पढ़ें। और लीजिए अब और आगे बात करेंगे recall the Nernst equation in this situation. हम Nernst equation को हम फिर से लिखेंगे और उसका हम Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। उसी Nernst equation को जो कि हमने पिछले पहले बताया हुआ है उसको हमने उसी तरह से लिखा और हमने concentration of zinc ion upon the concentration of copper ion, that is products upon reactants, that gives the value of Kc equilibrium constant. अब ये वैल्यू RT अपॉन 2F F R और T की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आता है 0.0592। ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब आप देखिए हम टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF. EMF electromotive force, the force which causes the flow of electric current in a closed circuit is known as electromotive force. The force which motivates the electron to flow. ये मतलब हुआ इसका। और दोनों में अंतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है because no current is flowing in the circuit, whereas in electromotive force, when the current is withdrawn by some outer source, then it is lesser than the maximum voltage. तो ये कुछ points of differences हैं जो कि हमको EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में हमें निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, समझना होगा। व्हाट इज, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। अब आइए बात करें जरा, हम लोगों ने काफी पढ़ लिया है तो उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, कुछ सीखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक सीधा से एक डैनियल सेल का सेल रिएक्शन दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो हमें Kc निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो हम ऑलरेडी अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ा है उसे अप्लाई करेंगे तो ये इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर इतना आ जाता है कैलकुलेशन पर। प्लीज चेक योर लर्निंग। एंड दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, राइट नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल। अब नर्न्स्ट इक्वेशन तो हमने इस सेल को इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी यूज्ड इन सच केसेस। ये बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर डाई पॉजिटिव है, यहाँ मोनो पॉजिटिव है सिल्वर आयन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम बैलेंस करेंगे और तब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन I provide you a few questions for your own practice. The questions are here. आप इसको देख लीजिए और इसके आंसर स्वयं निकालिए। ओके, तो हमारा ख्याल है हम लोगों ने काफी बात कर लिया है नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में। अब अगले वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे। एंड द टॉपिक ऑफ our studies in the next video will be how Nernst equation is related with Gibbs free energy change. That is delta G naught, change in free energy. Okay, thank you very much. Please watch the video in full for maximum benefit and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much again.